आज आपको हम ये स्लीव की डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। सबसे पहले हमने स्लीव को कटिंग कर रेडी रखा है। हमने स्लीव की लेंथ 11.5 इंच ली है। यहाँ हमने 6.5 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ नीचे हमने 5 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है और आर्म होल हमने 3.5 इंच लिया है। अब हमें स्लीव को खोलना है, इस तरह से सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को उल्टा रखना है और नीचे की साइड हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमें स्लीव की नीचे की साइड सीधी सिलाई कर लेनी है। अब हमें स्लीव को खोलना है और हमें अस्तर के ऊपर सिलाई कर लेनी है। अब हमें स्लीव को सीधा कर लेना है, देखिए इस तरह से, और प्रेस भी कर लेना है। हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर हमें 7 इंच लेना है और यहाँ पर हमें 6 इंच लेना है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथों से, वापस से इसे फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसे खोलना है और हमें सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। हमें कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रखना है। अब हमें टेप को 2.5 इंच पर सेंटर पर रख कर ऊपर 1 इंच और नीचे हमें 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ हमें नीचे की साइड 2 इंच पर मार्किंग करनी है और ऊपर की साइड भी हमें 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ मार्किंग की है वहीं पर। ऊपर की साइड भी हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ भी हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए यहाँ पर, देखिए अब हमें स्केल को लेना है और कोने में देखिए इस तरह से हमें रखना है और राउंड शेप दे देना है। देखिए हमें नीचे की साइड भी स्केल को देखिए इस तरह से कोने में रखना है और यहाँ भी राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से। अब इसे खोलेंगे, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे हम। देखिए दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। देखिए हमारा डार्क भी हो चुका है। अब वापस से इसे फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा का हमें फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है और इस तरह से फोल्ड कर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब हमें स्लीव में सेंटर में निशान कर रखा है और हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से सेंटर में रखना है और हमें बॉर्डर से 1 इंच ऊपर रखना है फ्यूजिंग पेपर को। देखिए इस तरह से, और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने पिन भी लगा लिए। अब हम सिलाई कर लेंगे जहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है राउंड शेप, वहीं पर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कट लगाकर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पूरे राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। अब हमें कट लगा लेने। यहाँ ऊपर की साइड भी इस तरह से हमें पूरे राउंड शेप में कट लगा देने। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब इसे सीधा कर लेना है हमें। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को अंदर की साइड कर लेना है और सीधा कर हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमने उरेफ पट्टी को कटिंग कर रेडी रखा है डोरी बनाने के लिए। अब हमें पट्टी को फोल्ड करके उसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। अब हम एक्स्ट्रा का ऊपर का थोड़ा सा कट कर लेंगे, साइड में इस तरह से कट लगा देंगे। अब हमें डोरी को सीधा कर लेना है।
देखिए इस तरह से हमें डोरी को सीधा कर लेना है। देखिए हमारी डोरी रेडी है। देखिए इस तरह से हमें डोरी को बनाकर रेडी कर लेना है। अब हमें स्लीव के ऊपर डोरी को इस तरह से रखना है और हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें बाकी डोरी को भी कटिंग कर कर रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें 8 डोरी को कटिंग कर कर रेडी कर लेना है। हमने ब्लाउज़ की बॉर्डर ले ली है। देखिए बॉर्डर हमारी 2 इंच की है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच रख कर हमें मार्किंग कर लेनी है। और इसे हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इसी नाप से हमें बाकी पेचों को कटिंग कर कर रेडी कर लेना है। देखिए हमने कटिंग करके रेडी रखा है। अब हमें पेच हम जो कटिंग करके रेडी रखा है उसके सेंटर में इस तरह से डोरी को रख कर इसे फोल्ड करके हमें ऊपर की साइड सिलाई कर लेनी है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। जॉइंट वाला हिस्सा इस तरह से हमें सेंटर में रखना है और नीचे की साइड हमें सिलाई कर लेनी है। थोड़ा सा सेट कर लेंगे इसे हम। देखिए इस तरह से हमें बाकी को भी बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए हमने 8 डोरी को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें सेंटर में देखिए हमने दोनों साइड हमने ऊपर और नीचे मार्किंग करके रखा है। अब हमें सेंटर से 4 इंच पर इस तरह से रखकर हमें मार्किंग कर लेनी है दोनों साइड। अब हमने जो डोरी बनाकर रेडी रखी है पेच के साथ इसको जहाँ मार्किंग की है वहीं से हमें इस तरह से रख कर सिलाई कर लेनी है। जहाँ दूसरी साइड हमने मार्किंग की है वहीं तक। देखिए हमने मार्किंग की है वहीं से हमें नीचे की साइड से स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से हमें 4 पेचों को सेंटर तक लगा देना है। और बाकी के 4 दूसरी साइड देखिए इस तरह से हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं तक हमें पेच को सेट कर लेना है। देखिए हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं तक हमने पेच को लगाकर सिलाई कर ली है। अब हमें सभी डोरी को ऊपर की साइड कर लेना है। अब हमें डोरी को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा डोरी को थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब हमें डोरी को नीचे की साइड कर लेना है। सभी डोरी को नीचे की साइड कर लेंगे। हमने सेंटर में जहाँ मार्किंग की है वहीं सभी डोरी को एक साथ हमें रखना है और हमें एक एक डोरी को इस तरह से राउंड शेप देकर थोड़ा सा इस तरह से सेट करके देखिए हमें नीचे की साइड इस तरह से डोरी को सेंटर में रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।